टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहला आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ HX इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है बच्चों। कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आज आप लोगों को ये एडिशन सीख लेना है, HX का एडिशन। HX मतलब बच्चों जैसे HF, HCl, HBr और HI, ये सभी इसका एडिशन। ठीक है बच्चों, किसका? HF, HCl, HBr और HI का। ओके बच्चों, तो इसमें ये जो HF, HCl, HBr, HI है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा HI का होता है, फिर उससे थोड़ा कम HBr का, और ये इसका HF का सबसे कम। इसलिए ज़्यादातर एग्जाम्पल में आप देखोगे कि जनरली HBr और HI को लिया जाता है। तो बच्चों समझते हैं क्या होता है एडिशन ऑफ HX में। तो देखो, अगर मैं एक एल्केन ले लूँ, एक मैंने एल्केन लिया, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर आपके पास है HBr। सोचिए क्या है HBr। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन वो लूजली बॉन्डेड होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ भी जा सकता है और इस कार्बन की तरफ भी जा सकता है। और यहाँ पर HBr है, ये H प्लस और ये Br माइनस। यानी ये H प्लस जो है, ये जो आपका H प्लस है, ये CCl4 के प्रेजेंस में होता है। तो ये जो H प्लस है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या चीज है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस H प्लस को जुड़ जाएगा। तो अगर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अगर वो इस कार्बन पे जाके एक्युमुलेट होता है, ये कार्बन के पास जाता है, तो फिर ये H प्लस इस कार्बन पे जुड़ेगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये Br माइनस इस कार्बन पे जुड़ेगा। और यहाँ पर दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। कौन कौन सा? एक CH3 CHBr और CH3 प्लस दूसरा CH3 CH2 और CH2Br। अब बात आती है यहाँ पर, क्वेश्चन अराइज होता है कि इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, क्या होता है मार्कोनिकॉव रूल, कि अगर कोई रिएजेंट है जो प्लस या माइनस में ब्रेक होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में ब्रेक होता है, तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे Br माइनस यहाँ पर है, ये रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जब कम लेस मतलब लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन में जुड़ता है तो वो वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट व्हेन अटैच्ड टू लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। तो यहां पर देखो, जब Br इस कार्बन से जुड़ा उस टाइम जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। और ऐसा कौन सा रूल के अकॉर्डिंग? मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां हम बोल सकते हैं कि मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट जो है, MK प्रोडक्ट जो है आपका ये वाला है, क्योंकि इस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट इस लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन से जुड़ा है। जबकि ये कौन सा का प्रोडक्ट है? एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट AMK। तो यहां पर बच्चों ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या रखना है कि एडिशन ऑफ HX कराते हो कहां पर? एल्किन में। एल्किन में जब एडिशन ऑफ HX होता है CCl4 के प्रेजेंट में, तो जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट होता है। मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट होता है। मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बच्चों मेजर प्रोडक्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल है।
ये डबल बॉन्ड दिखा तुम्हें, ये डबल बॉन्ड देखो, प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे बना लोगे, ये डबल बॉन्ड दिखा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन में H जुड़ेगा और एक कार्बन में Br जुड़ेगा, मतलब एक कार्बन में H जुड़ेगा, एक कार्बन में X जुड़ेगा। तो ये जो H प्लस है, मतलब जो न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन में जोड़ना है जिसमें हाइड्रोजन कम है, और वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो। तो चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो मैकेनिज्म जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है, एकदम जस्ट लाइक उसी तरह है बच्चों। तो चलो 2 मिनट में हम रिएक्शन मैकेनिज्म इसका ख़त्म करते हैं। हमारे पास जो सबस्ट्रेट था वो ये है, देखो सबसे पहले जैसे हम HBr ले रहे हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब मैं जैसे बताया था कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की तरफ भी जा सकता है, इस कार्बन की तरफ भी जा सकता है। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाएगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब CH3 CH प्लस और CH3, मतलब ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल हो गया। दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है कार्बोकैटायन, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, मतलब CH3 CH, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया तो ये H प्लस इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, यानी यहाँ CH है तो CH2 हो जाएगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ होगा। यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, इस कार्बोकैटायन जो ये C प्लस है, इसके अगल बगल में जो कार्बन है उसको कार्बन जो है, और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 और 3 टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ जो कार्बोकैटायन है इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए ये वाला जो इंटरमीडिएट बना ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब वो मेजर प्रोडक्ट वही होगा। तो इसमें से जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला प्रोडक्ट होगा। तो देखो बच्चों, अब ये H प्लस हो गया, H प्लस हो गया। अब कौन आए, ये X माइनस जो बचा है, मतलब नेगेटिव पार्ट जो बचा है X माइनस, वो कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बोकैटायन से जुड़ जाएगा। तो CH3 CH यहाँ बॉन्ड बना लिया और ये CH3। तो यहाँ पर देख सकते हो कि रीएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन से जुड़ा। तो इसीलिए बच्चों ये मार्कोनी का प्रोडक्ट हुआ और दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर क्या पॉसिबल है प्रोडक्ट बनना, X माइनस है ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ रीएजेंट, ये इस कार्बन से जुड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये CH2 और CH2X हो गया। मतलब इसमें क्या हुआ कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रीएजेंट जो है वो मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन से जुड़ गया। X देखो मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन से जुड़ा, तो ये एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट है, यानी ये क्या होगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों ये है आपका एडिशन ऑफ HX, एकदम माइंड में रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब CCl4 मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एल्किन में जब HX का एडिशन होता है तो H प्लस उस कार्बन से जाके जुड़ता है, उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ता है जिसमें लेस हाइड्रोजन होता है, और वही आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ओके, तो बच्चों आज के लिए यही था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप लेकर के आएंगे। थैंक यू।